प्रणाम। स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और आज हम पठन और श्रवण करेंगे भगवद गीता अध्याय 2 श्लोका 58 से लेकर के 63 तक। तो ये सारे जो 5 श्लोक हैं ये एक ही संदर्भ में आते हैं, तो इसका हम पठन करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे, और हमारे डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये किस प्रकार लागू होता है ये भी जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ देखेंगे। अध्याय 2 टेक्स्ट श्लोका नंबर 58। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अर्जुन ने पूछा था कि जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है वो योगी जो है, मुनि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसका लक्षण क्या हो, उसे कैसा पहचाना जाए। तो उसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण कहते आ रहे हैं और बहुत सी बातें उन्होंने कही। और इसमें ये कहते हैं कि यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः। तो यदा का अर्थ है जब, संहरते खींच लेना, चा अयम, अयम ये कूर्मो, तो कूर्म क्या है, टॉर्टॉइस, कछुआ। अंगानीव सर्वशः, अंगानीव उसके जो अंग हैं उसको संहरते खींच लेता है अंदर, सर्वशः अपने सारे अंगों को, मतलब अपनी सारी इंद्रियों को। जिस प्रकार जब एक कूर्म अपने सारी इंद्रियों को खींच लेता है, उसी प्रकार से इंद्रियाणि इंद्रियार्थे, इंद्रियाणि तो ये जो हमारी इंद्रियाँ, उसी प्रकार से ये जो मनुष्य की इंद्रियाँ हैं, इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य। तो इंद्रियों के जो अर्थ हैं, अर्थ क्या है, ऑब्जेक्ट्स। तो इंद्रियां कितनी हैं, 5। तो श्रोत्र, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, साउंड। फिर त्वक, त्वक का ऑब्जेक्ट क्या है, टच, स्पर्श। फिर बाद में चक्षु, चक्षु का ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज, रूप। फिर रसना, जो टंग है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, टेस्ट। और गंध, ये नासा, नासा का ऑब्जेक्ट क्या है, गंध। तो ये सारी इंद्रियों के ये सारे ऑब्जेक्ट्स या अर्थ हैं। तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो एक कूर्म जिस प्रकार से अपने अंगों को खींच लेता है और ऐसे पड़ा, पत्थर के भांति पड़ा होता है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियों को, इन इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से खींच लेकर के अंदर स्थापित कर लें, खींच लें हम जो बाहर से अंदर की तरफ, तो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसका जो कॉन्शियसनेस है वो फिक्स्ड रहता है। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य। यहाँ पे संधि है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो अब अगला श्लोक देखेंगे, श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो विषया, तो ये विषय क्या है, यही 5 विषय जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये विषय हैं। तो इन विषयों को ही तो हम ग्रहण करते हैं ना। विनिवर्तन्ते, तो इनसे निवर्ति पा करके जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं। निराहारस्य देहिनः, तो इसमें जो हम रेस्ट्रिक्शंस लाते हैं, निराहारस्य देहिनः, तो ये जो देह है, जिसने भी शरीर धारण किया है उसको देही बोलते हैं। तो जिस भी देही ने इन विषयों से निवृत्ति पाने के लिए निराहार हो गया हो, यानी कि उसे उसका भोक्ता नहीं बनता। रसवर्जम रसो अप्यस्य, रसोवर्जम, तो ये जो टेस्ट है उसे छोड़ देने का, किसके लिए, ये इन सेंस ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो हमारी रुचि है, जो टेस्ट है, उस टेस्ट को छोड़ देने से रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। रसो अपि अस्य, तो ये जो एन्जॉयमेंट का जो हमारे अंदर जो लालसा होती है ना, ये भी उसकी परम दृष्ट्वा, उस परम को देखते ही निवर्तते, छूट जाती है। तो जैसे ही हम इन विषयों को एंजॉय करना छोड़ देते हैं, तो
उसी समय हम जो परम को देख लेते हैं, इसके बियॉन्ड जो है उसे उसकी अनुभूति कर लेते हैं, उसे देख लेते हैं, यानी उसकी अनुभूति हमें हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली इन सारे विषयों में से जो हमारा इंटरेस्ट है वो फेड हो जाता है। विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल आपने भी कभी अनुभव किया होगा कि कभी हमने व्रत किया हो, उपवास किया हो, तो उसके बाद से ना, और 4-5 दिन या ऐसे किया हो, तो उसके बाद से उस खाने के प्रति हमारा जो लगाव रहता है ना वो कम हो जाता है। आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कभी। और वैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन में हम साइकिल वगैरह से बहुत लगाव रखते हैं, ये करते थे, पर जैसे ही उससे हम ओवर ग्रो कर जाते हैं तो उसकी जो लालसा है वो छूट जाती है। तो क्योंकि अभी हम उसके साथ मेंटली एसोसिएट नहीं करते। तो वैसे ही अभी जब तक हम मेंटली एसोसिएट करेंगे इन सारी चीज़ों से, आहा ये म्यूज़िक कितना अच्छा है, आहा ये इमेज और फॉर्म कितना अच्छा है, ये टेस्ट अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो ये कितना सॉफ्ट है या ये कितना क्रूर है, तो ये सारी चीज़ों में हमारा मन, हमारी इंद्रियां जो है लगी रहती हैं, क्योंकि इसका काम ही है कि इस विषय को ग्रहण करना। लेकिन जब हम अपने विल पावर से, अपनी इच्छा से इसे कूर्म की भांति खींच लेते हैं, तब ये सारी ऑटोमेटिकली छूट जाती है। क्योंकि जब तक एसोसिएशन रहता है सिर्फ तब तक अच्छी लगती है। जब एसोसिएशन एक बार ब्रेक हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, तो फिर इसका हम पर कोई असर नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। तो श्लोका नंबर 60, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो, जो यतन करता है, यह ही अपि, यपि का ये है, यह ही अपि, यततो ही अपि कौन्तेय अर्जुन, पुरुषस्य, वो पुरुष, विपश्चितः, किस प्रकार का पुरुष, जो विपश्चितः, विपश्चित यानी कि जो रियल और अनरियल में से रियल को देख सके, वो विपश्चितः। पश्य यानी कि देखना, जो विपश्चितः, जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर रखता है देखने की, वो। इंद्रियाणि प्रमाथीनि, उसे भी ये जो इंद्रियां हैं प्रमाथीनि, अपने जोर से, हरन्ति, हर लेता है, प्रसभम मनः, तो जो हमारा मन है वो ये इंद्रियों की मदद से फोर्सफुली हमें खींच लेता है। तो यततो ही अपि, जब हम अभ्यास भी कर रहे होते हैं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिस्क्रिमिनेटरी पावर, इन स्पाइट, इतना भी प्रैक्टिस करने के बाद, योग प्रैक्टिस करने के बाद भी वो पुरुष कैसा होता है, फिर भी वल्नरेबल रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो मन का फोर्स है ना वो बहुत तेज़ होता है। तो किस एक क्षण हम फिसल गए, वो विषयों से एसोसिएट हो गए, तो हमारी इंद्रियों को लेकर के उड़ा ले चलता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि कोई यति है या जो यतन कर रहा है, जो अभ्यास कर रहा है योग का, वो एकदम स्टेबल रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। किसी भी क्षण जो है, जिस भी क्षण उसका अभ्यास थोड़ा सा ढीला पड़ गया, उसी वक्त उसका मन जो है फोर्सफुली इंद्रियों को बाहर खींच करके लेके चला जाता है। प्रमाथीनी का अर्थ है एजिटेट कर देना। तो जब वो इंद्रियां हिल जाती हैं, डगमगा जाती हैं, तो ये मन जो है उसके फोर्स से वो जो सारा सेल्फ कंट्रोल है उसको तोड़ करके, उसका बैरियर तोड़ करके बाहर लेके चला जाता है। तो यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। प्रसभम का अर्थ है बाय फोर्स, जोर से, अपने जोर से। मनः, मन। इंद्रियाणि यानी कि इंद्रिय। तो ऐसे जो यति भी रहते हैं वो भी वल्नरेबल रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम सभी को एकदम इस योग अभ्यास में अगर हम हैं तो प्रत्येक क्षण, एवरी सेकंड जो है हमें अलर्ट रहना पड़ता है। जिस सेकंड भी हम कमज़ोर पड़ गए उस सेकंड हमारा मन जो है पूरा जो बैरियर तोड़ करके चला जाएगा फिर बैक टू पेविलियन। अभी श्लोका नंबर 61, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
तो इस प्रकार जो फोर्सफुल इंद्रियां हैं और जो फोर्सफुल मन है, इन सभी को संयम करके, कंट्रोल करके, रेगुलेट करके, युक्त आसीत मत्परः, जो मुझ में अपना मन को लगा ले और हमेशा उसी में रहे, वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां जो हैं अपने वश में है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा जो है वो फिक्स्ड है, अचल है, प्रतिष्ठित है। तो ये तो भगवान को भी पता है कि ये बहुत स्वाभाविक है कि इस माया जाल के जगत में रहते हुए, जो प्रपंच है इसमें रहते हुए, जो पंच महाभूतों से बना है और पंच विषयों से भरा हुआ है, और ये इंद्रियां उसी में लगी रहती हैं, तो उसमें से खींच करके भी बहुत मेहनत करने के बाद भी जो एकदम डगमगा सी जाती हैं, इस प्रकार डगमगाते हुए मन को और इंद्रियों को जो अपने वश में करके मुझ में अपना मन लगा दे, उसकी प्रज्ञा, उसका जो कॉन्शियसनेस है वो फिक्स्ड है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अभी श्लोका नंबर 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। तो इसको और फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। ध्यायतो विषयान्, इन विषयों को ध्यान करने से, पुंसः, जो वो इंडिविजुअल है वो, संगस्तेषु उपजायते, तो इन विषयों के बारे में ध्यान करेंगे अगर वो इंडिविजुअल, तो उसका संग हो जाएगा। किससे? उस विषय से। जिस भी विषय के बारे में आप ध्यान करोगे उस विषय के साथ आपका संग हो जाएगा। संगस्तेषु उपजायते, आ जाएगा ऑटोमेटिकली, उसके साथ आपका संग जुड़ जाएगा। संगात संजायते कामः, ऐसे अगर संग हो गया, एसोसिएशन हो गया, उससे क्या होता है? उत्पन्न होता है कामः, तो उससे उत्पन्न होता है हमारी कामना या डिज़ायर, उसे पाने की। कामात् क्रोधो अभिजायते, तो ये अगर डिज़ायर एक बार आ गया तो उसके बाद अगला पड़ाव यही है कि क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। भले वो व्यक्त हो या ना हो, लेकिन अंदर जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने देख लिया है एक कार, अरे भाई एक कार, अभी देख करके घर चले गए। घर चले जाने के बाद फिर उसे उसका ध्यान आया, अरे वो कार कितना अच्छा था, तो ये ध्यान आ गया, तो एसोसिएशन बन गया। संजाये संगस्तेषु उपजायते, उसके साथ संग बन गया। तो संगात संजायते कामः, तो अब क्या होगा? मेंटल एसोसिएशन हो गया, उस कार को ख़रीदना चाहिए, ये आ गया डिज़ायर। तो जैसे ही ये डिज़ायर मन में आ जाता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसके पास में ही क्रोध नाम का ये जो व्यक्ति है ये उत्पन्न हो जाता है। तो ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। अगला देखते हैं, अभी क्रोध आ गया तो क्या होगा। तो श्लोका नंबर 63। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो क्रोध आने के बाद क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहः, जब यह क्रोध उत्पन्न हो जाए, क्रिएट हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली वो ऐसे किसी पे फूट पड़े। जैसे ही कामना आ जाती है उस कार के लिए, वैसे ही पास में ही क्रोध जो है उत्पन्न हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, उस क्रोध से क्या होता है? भवति होता है, उत्पन्न होता है सम्मोहः, एक तो मोह है, उसके ऊपर सम्मोह है। तो क्या है वो? ये जो तीव्र आकर्षण होता है ना, अरे उसके अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में हम सोचने लगते हैं। कभी ऑब्जर्व किया होगा आपने? अरे वो मेरे पास होगा तो कितना अच्छा होगा, नहीं मैं यहाँ जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, पिकनिक पर जाएंगे, इसको लेके चलेंगे, उसको लेके चलेंगे। तो ऐसे तरह तरह के विभिन्न प्रकार के आइडियाज़ जो हैं हमारा मन कंसीव करने लगता है। तो इसी को भगवान कहते हैं सम्मोहः। तो जब हम इस प्रकार का चिंतन करते हैं तो क्या हम ये इसका चिंतन करते हैं कि वो उसका वीकनेस क्या है, या वो कितना दुख देने वाला हो सकता है, या हमारा जो है EMI बढ़ा देगा, या ऐसे कुछ कर देगा। अभी फ़िलहाल तो सिर्फ जो है सम्मोह हो जाते हैं, हम उसमें खींचे चले जाते हैं, अरे वाह 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 ये होता तो कैसा। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, तो ऐसे सम्मोह हो जा गया तो क्या होता है? स्मृति विभ्रमः, स्मृति यानी कि मेमोरी, हमारी जो मेमोरी है वो विभ्रमः, वो भ्रम में पड़ जाती है। तो ये
ये भ्रम क्या है, ये कैसा है। देखो, ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस के बारे में। तो डिवाइन कॉन्शियसनेस में जो है ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते और उसका अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब हमारा मन एक पड़ाव नीचे आ जाता है और इन ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएट हो जाता है तो और ऐसे सम्मोह हो जाता है इतना कि उसके चंगुल में फंस जाए, तो उससे हमारी ये जो स्मृति है डिवाइन कॉन्शियसनेस वाली कि मैं कौन हूँ, ये जो स्मृति है वो जो है भ्रम में पड़ जाती है। तो हम भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली ये जो डिवाइन स्पिरिट है हम वो हैं और हमारा एसोसिएशन इस प्रपंच में किसी भी ऑब्जेक्ट से नहीं है। तो वो पूरी तरह से ढमाडोल हो जाता है, क्या, मेमोरी। तो ये जो मेमोरी है हमारी वो छूट जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, देखा, जब ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस वाली स्मृति, ये जो मेमोरी है वो भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, तो बुद्धि का नाश हो जाता है। ये कौन सी बुद्धि है, ये वही योग की बुद्धि है। तो भगवान ने बोला था, आपको याद होगा कि व्यवसायात्मिका बुद्धि, मतलब आत्मचिंतन में लगी हुई जो बुद्धि है, बुद्धि योग में जो है ये बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और एक बार जब ऐसा हो जाता है तो वो इंसान जो है क्या होता है, उसका प्रणश्यति, उसका नाश हो जाता है पूरी तरह। तो क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो किसी भी व्यक्ति का पतन कब और कैसे होता है, ऑब्जेक्ट के साथ मेंटल एसोसिएशन से स्टार्ट होता है। मेंटल एसोसिएशन के बाद क्रोध उत्पन्न होता है और अंदर ही बैठा रहता है, वो दिखाई नहीं देता। तो क्रोध से होता है सम्मोहन, सम्मोहन से होता है स्मृति भ्रंश, स्मृति विभ्रम, हमारी मेमोरी जो है वो डिल्यूटेड हो जाती है। स्मृति जब ऐसे हो जाए तो उससे होता है हमारे बुद्धि का नाश, और बुद्धि के नाश से हमारा नाश। क्यों हमारा नाश? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और हमारा जो वो इंडिपेंडेंट सुख है वो चला जाएगा और हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट हो तो हमें कुछ तसल्ली मिले, और जब ये ऑब्जेक्ट चली जाए या छूट जाए तो हम फिर से दुखी हो जाएंगे। और ऐसे करते 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 जो है हम पूरी तरह से इसी में फंसते चले जाएंगे और पूरी तरह हम खो जाएंगे। हमें पता ही नहीं होगा कि हम वो डिवाइन स्पिरिट हैं और हम में क्या क्या किस प्रकार की ताकत हैं, शक्तियाँ हैं, है ना। तो ये है, हम अपनी डिविनिटी को भूल जाते हैं, क्योंकि डिविनिटी में पावर है, ऑब्जेक्ट में पावर नहीं है। और ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, और ऐसा ही तो होता है, ये तो हम सभी एक्सपीरियंस करते भी हैं। तो ये कितना ब्यूटीफुल श्लोक है, एक बार और पढ़ना ही चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तत्सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। राधा कृष्णाय नमः।